कार्यक्रम जो 19 फरवरी 2023 का कार्यक्रम है, माता जी आ रही हैं, तो इसको लेकर धनबाद के लोगों में क्या संदेश देगा संस्था? धनबाद हमारे घर घर जा रहे जी। हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आके देखिए, सुनिए। मतलब जहाँ कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं, जो लोग डरते हैं, कोई पहली बात तो मैंने जो पहले भी कहा कि संतनकारी मंडल या संतनकारी मिशन कोई धर्म अलग से धर्म नहीं है। धर्म हमारा जो हिंदुस्तान का जो बेसिक है, वेदों वाला वेदांत का जो कल्चर है वो हमारे धर्म का बेस है। वेदांत यही कहता है कि ईश्वर एक ईश्वरवाद की बात करता है और हर शास्त्र, चाहे वो गीता है, रामायण है, वेद है, उनके सब में संदेश है कि ईश्वर एक शक्ति है जो जानने योग्य है, जाना जा सकता है, लेकिन जाना जा सकता है पूर्ण सतगुरु से। जब जब ईश्वर मनुष्य बन के आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, कभी भगवान कृष्ण महाराज के रूप में आए, कभी भगवान राम के रूप में आए, कभी 10 सिख गुरुओं के रूप में आए, या हमारे और संत कबीर जी, रविदास जी, ये हुए सारे ये ब्रह्म ज्ञानी लोग थे। जब ये आते हैं, ऐसे संत आते थे जिनके माध्यम से इनकी जानकारी होती, जानने योग्य जो जाना जा सकता है, और यही मिशन की फिलॉसफी है कि जानने योग्य आज भी जाना जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले था, आज भी जा सकता है। जैसे मैंने कहा, अलग से धर्म कोई धर्म जो हमारा एक जो आज का संस्कृति है, जो धर्म का रूप आज का है, एक संस्कृति है, सभ्यता है। धर्म की तो परिभाषा ही नहीं है। धर्म तो है जो प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, मिलजुल के रहना सिखाता है। धर्म वो है जो हमारे में इंसानियत पैदा करता है, मानवता के प्रति दर्द पैदा करता है। कोई भी विचारधारा जो नफरत पैदा करती है, दूसरों को जो उस तरीके से देखती है, तो दास को डर लगता है, ये कहते हैं कि उसको हम धर्म की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसलिए जो नकारी मिशन जो है सब धर्मों का रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी धर्म है। सब जब शुरुआत किसी भी धर्म की हुई है तो इसी एक ईश्वरवाद पर ही हुई है। उसके बाद में एक भी ईश्वर का ज्ञान रहा नहीं, तो इस करके वो अपने अपने तरीके से सब ने उस तरीके से कर लिया। तो ये भगवान को भी लोगों ने बांट दिया और बाकी सारा बटा पड़ा है। तो मिशन कोशिश कर रहा है कि सभी धर्म वाले मिलजुल के रहें। जब बेसिक समझ लग जाएगी तो फिर ये धर्म भी जो हमारे ये समय, स्थान और स्थितियों और भूगोलिक कंडीशन के अनुसार हमारी बोली, भाषा, खान पीन, पहरावा एक नहीं हो सकता। अलग अलग जगह कल्चर के मुताबिक हमारा खान पीन, पहरावा, बोली, भाषा अलग रहेगी, लेकिन अंदर अगर ईश्वर की हमें समझ आए तो अलग अलग भाषा होते हुए, अलग होते हुए भी हम एक साथ में रह सकते हैं। जी हमारे मिशन के आप देखेंगे आके, अगर आपको टाइम मिले 19 को, तो पूरे बंगाली भी हैं अपनी भाषा में, अपनी ड्रेस में, बिहारी अपने में, पंजाबी अपने, कोई परिवर्तन नहीं। निकाज मिशन सबसे बड़ी बात है कि ये बाहर से कोई परिवर्तन सिखाता ही, किसी कर्मकांड के चक्कर में डालता ही नहीं। वो कहते हैं अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। ऊपर से हम वेश भी बना लिया, लाल पीले कपड़े भी पहन लिया, वेश भी बना लिया, लेकिन अंदर में वही पड़ा पहले बने तो कोई अंतर नहीं फर्क नहीं पड़ा। तो मिशन की फिलॉसफी है कि ये बाहर से परिवर्तन नहीं, अंदर से भावना का परिवर्तन जरूरी है। आप देखेंगे जितने लोग हैं, जब मैं बैठा हूँ, अभी मेरे को देख के कोई बोलेगा बाबा ने कुछ ऐसे सॉरी कोट पहना हुआ, टाई लगाई हुई है, इससे नहीं फर्क पड़ता। जैसे कबीर जी ने लिखा है ना कहीं कि जात न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान। कपड़े से, शक्ल से नहीं फर्क होता, ज्ञान की बात होती है। तो कृपा करो जी चलिए। और हमारे मिशन की जो फिलॉसफी है, ईश्वर जानने योग्य है, जान के इसको मानना चाहिए। जब जान के मानते हैं तो अपने झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो झगड़े यही है कि बिना जाने हुए लोग मान रहे हैं तो अपने अपने वो सारे झगड़े सो जाए। कोशिश हमारे मिशन की कोशिश है कि धर्म के झगड़े जो लोग लड़ रहे हैं उसमें जो लड़ाए जा रहे हैं, जब मिशन की बात समझ लेते हैं तो झगड़े खत्म होकर लोग मिलजुल के कार्य रहते हैं। वो यही हम मैसेज देते हैं, आ करके देखिए। हमारे धनबाद की व्यवस्थाओं की बात करें तो कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? कार्यक्रम के लेके सबसे पहली व्यवस्था ये हुई कि उस भवन की साफ सफाई होगी, बहुत अच्छा हो गया। दूसरा 20-25-30 हज़ार लोगों का लंगर का, राशन का, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। पूरा लार्ज स्केल पर हमारे चूल्हे चले, बड़े बड़े कड़ाहे लगे, लगातार चलेंगे। पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा सहयोग मिल रहा है। फायर ब्रिगेड वाला, फायर की सारी हम जो आजकल 2-3 घटनाएं होगी उसको बहुत सीरियसली ले लेने की व्यवस्था करें। और हर तरह से हमारा वो सारा सहयोग है। अपने हमारे वॉलंटियर कम से 1000-2000 वॉलंटियर होगा, कंट्रोल करेंगे। कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हर तरह से सारी पानी का, बिजली का, और जो भी बच्चों के हमारे टॉयलेट्स वगैरह का सारी अरेंजमेंट वहाँ किया हुआ है हर तरह से। और किसी तरह के जो बाहर से आने वाले, फिर स्टेशन से रिसीव करने के लिए बसें लगाई हुई हैं, से रिसीव करना, फिर उनको ड्रॉप करना है, सारा व्यवस्था बड़े अच्छे से किया। स्थान बता दें किस जगह पे आगामी कार्यक्रम हमारा हो रहा है। ये इसको मेगा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बोलते हैं, बहुत बड़ा है, चालू नहीं हुआ, बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बना है। जो मैमको मोड़ से हम जाते हैं भूली को, ये ट्रेन रोड बनी है, हवाई पट्टी के बिल्कुल सामने पड़ता है।
मैमको चौक से बस 1 पलक 2 पलक। समय बता दें बाबा जी। 5 से 8 बजे तक है, 19 तारीख शाम को 5 से 8 बजे, और एग्जैक्टली हमारा जो प्रोग्राम होते हैं 8 बजे, तो 8 बजे सुबह 8 बजे। जी, ये तो देखा गया है संत निकासी मिशन के कार्यक्रम जो हैं समय पर शुरू होते हैं और समय पर ही समापन किया जाता है। जी, अपना पूरा परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम है GS मित्तल, मैं क्षेत्रीय प्रभारी हूँ जहाँ इसका झारखंड का, और ये धनबाद जो भवन जी हमारा है, ये हमारे जोनल हेडक्वार्टर्स है। जी, धन्यवाद।